आप सभी लोगों का यादविंद्र स्मार्ट क्लासेस में स्वागत एवं वेलकम। आज है तारीख 12 जनवरी 2025। करंट अफेयर्स का काफ़ी महत्वपूर्ण सेशन आप लोगों के लिए लेके आए हैं जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। देखते हैं आज का अपना पहला प्रश्न। प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है? ए डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद, बी ऑप्शन डॉक्टर रमेश कुमार, सी ऑप्शन डॉक्टर आयशा सिंह, डी ऑप्शन डॉक्टर सुनील पटेल। तो इसका राइट आंसर है प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर 1 का ए डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद। देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदु इस प्रश्न से। सऊदी अरब में प्रसिद्ध भारतीय चिकित्सक डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद को प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया। इनको इस पुरस्कार से क्या किया गया है? सम्मानित किया गया है। देखते हैं आज का दूसरा प्रश्न। थर्ड आई एशियन फिल्म फेस्टिवल का 21वां संस्करण 10 जनवरी से लेकर 16 जनवरी 2025 तक किन शहरों में आयोजित किया जाएगा? ए विकल्प दिल्ली और जयपुर, बी विकल्प मुंबई और ठाणे, सी विकल्प बेंगलोर और चेन्नई, डी विकल्प हैदराबाद और पुणे। आपको इसका राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर है बच्चा ऑप्शन नंबर बी मुंबई और ठाणे। अगर हम बात करें मुंबई, तो मुंबई के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये महाराष्ट्र, क्या बच्चा? मुंबई जो है वो किसकी राजधानी है? महाराष्ट्र की राजधानी है ना। और ये ठाणे जो भी है ये कौन से? महाराष्ट्र के अंदर ही है। अगर हम महाराष्ट्र के बारे में कुछ और डिटेल्स दें तो महाराष्ट्र की जो भाषा है, अगर भाषा के बारे में आपसे कोई पूछे तो इसकी भाषा क्या है? मराठी। क्या है बच्चा? भाषा मराठी। अगर आपसे कोई राजकीय पशु पूछे महाराष्ट्र का तो क्या होता है? गौर। क्या है? गौर। अगर आपसे कोई पक्षी पूछे महाराष्ट्र का राजकीय पक्षी क्या है तो आप बता सकते हैं घूमर। क्या नाम है उसका? घूमर वन मुर्गी। वन मुर्गी है। अगर आपसे राज्य दिवस के बारे में पूछे कि महाराष्ट्र का राज्य दिवस क्या है तो आप बताएंगे 1 मई। क्या बताएंगे? 1 मई। अगर आपसे ये पूछे कि महाराष्ट्र के अंदर कितने जिले हैं तो आप बता सकते हैं 36 जिले हैं। अगर आपसे कोई ये पूछता है लोकसभा की सीट्स कितनी है महाराष्ट्र के अंदर तो 48 सीट हैं। अगर आपसे कोई पूछता है राज्यसभा की सीटें कितनी हैं तो 19 सीटें राज्यसभा की हैं। अगर आपसे कोई पूछता है कि विधान सभा की सीटें कितनी हैं तो आप बता सकते हैं 288 सीटें विधानसभा की हैं। अगर आपसे कोई ये पूछे कि कौन कौन से अभयारण्य इसमें प्रमुख शामिल हैं तो आप बता सकते हैं महाराष्ट्र के अंदर तानसा। कौन सा बच्चा? तानसा अभयारण्य कहाँ पर स्थित है आपका? महाराष्ट्र के अंदर स्थित है। अगर आपसे कोई पूछे मेलघाट टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है तो ये भी आपके महाराष्ट्र के अंदर मेलघाट टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? ये भी आपके महाराष्ट्र के अंदर स्थित है। अगर आपसे कोई पूछे लोनार झील तो ये लोनार झील कहाँ है? महाराष्ट्र में है ना। अगर आपसे कोई पूछे कि अंबोली जलप्रपात कहाँ पे है, कौन सा बच्चा? अंबोली। अंबोली जलप्रपात कहाँ है? महाराष्ट्र में। अब इसकी कुछ महत्वपूर्ण और भी बिंदु देख लेते हैं इस प्रश्न के कि थर्ड आई एशियन फिल्म फेस्टिवल का 21वां संस्करण 10 जनवरी से लेकर आपके 16 जनवरी तक 2025 में होगा या मुंबई और ठाणे में आयोजित किया जाएगा। तो आपको इसकी डेट भी पता चल गई है। कहाँ पर बेटा? मुंबई में। मुंबई कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में, है ना। महाराष्ट्र के अगर आपसे कोई अभी वर्तमान के सीएम पूछे तो कौन है? देवेंद्र फडणवीस जी हैं। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। जनवरी 2025 में मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड द्वारा भारतीय नौसेना को सौंपी गई छठी स्कॉर्पियन पनडुब्बी का नाम क्या है? खंडेरी, करंज, बेला, बागसीर। तो इसका जो राइट आंसर है बच्चा वो डी ऑप्शन सही है, बागसीर कहते हैं। मुंबई स्थित मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने 10 जनवरी 2025 को प्रोजेक्ट P75 की उठी स्कॉर्पियन पनडुब्बी बागसीर को भारतीय नौसेना को सौंप दिया है। मैंने अभी मुंबई के बारे में आपको बताया था। कहाँ पर सौंपी गई? मुंबई में स्थित मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड है। अगर हम बात करें मुंबई की तो ये मुंबई जो शहर है आपके कहाँ स्थित है?
महाराष्ट्र में स्थित है ना। महाराष्ट्र के बारे में मैंने अभी आपको बहुत कुछ चीज़ें बताई थी, क्योंकि महाराष्ट्र की राजधानी कहाँ है, मुंबई, इसी शहर पर आपको चर्चा हो रही है। अगर हम बात करें एलोरा, है ना, एलोरा की गुफाएं आपकी कहाँ पर हैं, ये भी आपके महाराष्ट्र में स्थित हैं। अगर हम और बात कर लें किसकी, एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ स्थित हैं, तो ये भी आपकी कहाँ स्थित हैं, महाराष्ट्र में स्थित हैं। अगर आपसे कोई पूछे गेटवे ऑफ इंडिया, ये भी आपके कहाँ स्थित है, महाराष्ट्र के अंदर स्थित है। अगर आपसे कोई पूछे अजंता की गुफाएं, ये काफ़ी फेमस है, अजंता की गुफाएं, तो ये कहाँ स्थित हैं, ये भी आपकी महाराष्ट्र में ही स्थित हैं, है ना। तो देखते हैं आज का अपना अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4। भारत का पहला समुद्र के ऊपर बना कांच का पुल किस स्थान पर उद्घाटित किया गया है, रामेश्वर, कन्याकुमारी, चेन्नई, महाबलीपुरम। आपको इसका राइट आंसर बताना है। तो 4 का जो राइट आंसर है बच्चा वो क्या है, जल्दी से बताइए। तो इसका 4 का आंसर है कन्याकुमारी। अगर आपसे कोई ये पूछे कि ये जो कन्याकुमारी शहर है वो किस राज्य में स्थित है, तो आप बताएंगे तमिलनाडु राज्य में स्थित है। अगर हम बात करें तमिलनाडु राज्य की, तो तमिलनाडु जो राज्य है उसकी राजधानी कहाँ है बच्चा, चेन्नई है। कहाँ है, चेन्नई है। अगर इसकी भाषा की बात करें तमिलनाडु की, तो भाषा क्या है बच्चा, तमिल भाषा है ना। अगर आपसे कोई राजकीय पशु पूछा है कि तमिलनाडु का राजकीय पशु का है, तो नीलगिर ताहर है, ठीक है बच्चा। अगर आपसे कोई पूछे कि राज्य दिवस क्या है इसका, राज्य दिवस आपसे अगर पूछता है तमिलनाडु का, तो आप बता सकते हैं 14 अप्रैल इसका राज्य दिवस है। अगर आपसे जिलों की संख्या पूछे कि जिला कितने हैं तमिलनाडु के अंदर, तो आप बताएंगे 38। लोकसभा सीट्स अगर आपसे कोई पूछता है तो 39। राज्यसभा सीटों की संख्या अगर पूछे तो 18। विधानसभा सीट्स की अगर आपसे कोई संख्या पूछता है तो आप बता सकते हैं कितनी है, 234 सीटें हैं विधानसभा की, ठीक है, तमिलनाडु के अंदर। इसी के अंदर आपका इंदिरा गांधी अभयारण्य स्थित है। अगर हम बात करें किसका, कौन सा, मधुमलाई अभयारण्य कहाँ पर स्थित है, तो ये भी आपके तमिलनाडु में स्थित है। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु और भी इसके देख लेते हैं। भारत का पहला समुद्र के ऊपर बना कांच का पुल 30 दिसंबर 2024 को तमिलनाडु के कन्याकुमारी में मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन द्वारा उद्घाटित किया गया। देखते हैं अपना नेक्स्ट प्रश्न। एस्टोनिया जो हाल ही में खबरों में था, किस महाद्वीप में स्थित देश है, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, एशिया, अफ्रीका। तो आपको 5 का राइट आंसर बताना है। तो 5 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यूरोप। कहाँ पे स्थित है बेटा, यूरोप में स्थित है। एस्टोनिया उत्तरी यूरोप में स्थित एक देश है। हाल ही में भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 3 नए मिशन खोलने के लिए विदेश मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी दी। 2021 में भारत के 3 नए मिशन एस्टोनिया यूरोप, पैराग्वे दक्षिण अमेरिका, डोमिनिकन गणराज्य उत्तरी अमेरिका में खोले जाएंगे। यह कदम राजनीतिक संबंधों को मजबूत करेगा और द्विपक्षीय व्यापार और निवेश को भी बढ़ावा देगा। देखते हैं अपना आज का अगला प्रश्न। रूस ने किस देश के साथ अपनी संयुक्त अंतरिक्ष योजना का अनावरण किया, ए विकल्प भारत, बी विकल्प जापान, सी विकल्प चीन, डी विकल्प अमेरिका। तो आपको 6 का सही आंसर बताना है। तो 6 का जो राइट आंसर है सी, इसका राइट आंसर है बच्चा चीन। इससे पहले कुछ जान लेते हैं। अगर आपसे कोई भारत की राजधानी पूछे तो आप बता सकते हैं कहाँ है बच्चा, नई दिल्ली। और अगर आपसे मुद्रा पूछे तो भारत की क्या है बच्चा, रुपया। अगर आपसे जापान के बारे में पूछे तो जापान की राजधानी है टोक्यो। कहाँ है बच्चा, टोक्यो, है ना, जापान की। अगर आपसे कोई मुद्रा पूछता है जापान की तो है एन, है ना। चीन की बात करें तो चीन की राजधानी कहाँ है बच्चा, बीजिंग। कहाँ है, बीजिंग। अगर आपसे मुद्रा की बात करें तो है युआन, इसकी मुद्रा है चीन की। अगर अमेरिका की बात करें तो वाशिंगटन डीसी इसकी कैपिटल है, मतलब राजधानी है अमेरिका की। और अगर आपसे मुद्रा की कहा जाए तो अमेरिकी डॉलर इसकी मुद्रा है। तो राइट आंसर आपको इस प्रश्न का मिल गया। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। रूस और चीन ने अंतरिक्ष क्षेत्र में एक साथ काम करने की योजना का खुलासा किया। दोनों देशों ने एक संयुक्त चंद्र अंतरिक्ष स्टेशन के लिए योजना बनाई है। रूसी अंतरिक्ष एजेंसी रोस्कोसमोस ने चीन की राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी के साथ इस संबंध में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।
पिछले 2 वर्षों में कौन सा देश अपना चौथा संसदीय चुनाव करा रहा है? ए वेनेजुएला, बी तंजानिया, सी इजराइल, डी चिली। तो 7 का जो राइट आंसर है वो क्या है? सी इजराइल। क्या बच्चा? इजराइल। अब आपको इसका आंसर पता चल गया। उससे पहले अगर आपसे कोई पूछता है कि वेनेजुएला की कैपिटल कहाँ है, तो आप बता सकते हैं कैरेकस। कहाँ है बच्चा? कैरेकस। ये किसकी है? वेनेजुएला की कैपिटल है, राजधानी है। अगर आपके तंजानिया की कैपिटल के बारे में पूछे तो है डोडोमा। कहाँ है बच्चा? डोडोमा। अगर आपसे इजराइल की कैपिटल के बारे में कोई पूछे तो आप बता सकते हैं जेरूसलम। कहाँ है बच्चा? जेरूसलम। अगर आपसे मुद्रा की इसकी बात करें तो क्या हो जाएगी? न्यू शेकेल। ठीक है। अगर चिली की कैपिटल की बात करें तो हो जाएगी सैंटियागो। ये चिली की कैपिटल है। देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। इजराइल ने पिछले 2 वर्षों में अपना चौथा संसदीय चुनाव आयोजित किया। एग्जिट पोल में कोई स्पष्ट विजेता नहीं दिखाई पड़ रहा है। यह चुनाव दिसंबर 2020 में शुरू हुआ था, जब देश की संसद एक बजट पर सहमत होने में विफल रही थी। देखते हैं आज का अपना अगला प्रश्न। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा ट्रोकोमा को समाप्त करने के लिए किस देश को मान्यता दी गई? ए विकल्प गाम्बिया, बी जिम्बाब्वे, सी दक्षिणी अफ्रीका, डी चाड। आपको 8 का राइट आंसर बताना है, तो ऑप्शन सही है ए गाम्बिया। ठीक है, गाम्बिया इसका सही है। उससे पहले हम जान लेते हैं थोड़ा WHO के बारे में। WHO के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। अगर हम बात करें इसकी फुल फॉर्म की, तो इसकी फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अगर इसकी स्थापना की बात करें, WHO की जो स्थापना हुई 7 अप्रैल है ना 1948 में इसकी स्थापना की गई। अगर 7 अप्रैल को स्थापना की वजह से विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है बच्चा। अगर इसके मुख्यालय की बात करें, किसकी? WHO के मुख्यालय की बात करें तो आपका जेनेवा में इसका मुख्यालय है। कौन सा देश? स्विट्जरलैंड इसका मुख्यालय है। अगर हम बात करें किसकी? WHO के अंदर कितने देश शामिल हैं, तो अब तक 194 देश इसके सदस्य हैं। अगर हम बात करें 12 जनवरी 1948 को भारत इसका सदस्य बना था। ठीक है बच्चा। अब देख लेते हैं कुछ इससे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने हाल ही में गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में ट्रोकोमा को समाप्त करने के लिए मान्यता दी। इसके साथ ही गाम्बिया WHO, क्या बच्चा? WHO के अफ्रीकी क्षेत्रों का दूसरा देश बन गया है जिसने यह उपलब्धि हासिल की है। किस भारतीय अमेरिकी को व्हाइट हाउस का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया? श्वेता मोहन, बी नीरा टंडन, सी विवेक मूर्ति, डी एम रंगा स्वामी। तो 9 का सही आंसर है आपका बी नीरा टंडन। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं। अमेरिकी प्रशासन ने घोषणा की कि भारतीय अमेरिकी नीरा टंडन राष्ट्रपति जो बाइडेन के वरिष्ठ सलाहकार के रूप में व्हाइट हाउस में शामिल होंगी। टंडन CAP की अध्यक्ष और CEO के रूप में कार्य करती हैं और इन्होंने सेंटर फॉर अमेरिकन प्रोग्रेस एक्शन फंड के CEO के रूप में भी कार्य किया है। हाल ही में खबरों में रहा डार्विन आर्क किस देश में स्थित है? इक्वाडोर, स्पेन, इटली, UK। आपको इसका राइट आंसर बताना है। 10 का राइट आंसर सही है ए इक्वाडोर। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। डार्विन्स आर्क इक्वाडोर में गैला पागोस द्वीप समूह के डार्विन द्वीप के दक्षिण पूर्व में एक चट्टानी स्थलीकृत है। यह संरचना हाल ही में प्राकृतिक कटाव के कारण ढह गई है। वर्तमान में प्रशांत महासागर द्वीप समूह के सबसे उत्तरी द्वीपों पर केवल 2 चट्टानी स्तंभ बचे हैं। डार्विन आर्क प्राकृतिक पत्थर से बना है जो डार्विन द्वीप का हिस्सा रहा होगा। आज का अपना 11वां प्रश्न। दुनिया का सबसे ऊंचा रेत महल किस देश में बनाया गया? भारत, चीन, डेनमार्क, अमेरिका। तो आपको राइट आंसर बताना है। 11 का राइट आंसर है सी डेनमार्क। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। डेनमार्क के ब्लोखस में दुनिया का सबसे ऊंचा रेत महल बनाया गया है। इसकी ऊंचाई की बात करें तो 20 मीटर से अधिक है और इसमें लगभग 5000 टन रेत का उपयोग करके बनाया गया है। देखते हैं आज का अपना अंतिम प्रश्न। आर्मेनिया के प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ए निकोल पाशिन्यान,
बी आर्टर सार्गिसयान, सी आर्म बर्देनियम, डी आर्मेन सर्किसियन। आपको इसका राइट आंसर बताना है। 12 का राइट आंसर है ए निकोल पांसियन। अगर कुछ महत्वपूर्ण बिंदु भी हैं तो देख लेते हैं। सिविल कॉन्ट्रैक्ट पार्टी के अध्यक्ष निकोल पांसियन को आर्मेनिया के प्रधानमंत्री के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है। इन्होंने पहले प्रधानमंत्री 2018 में प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था। आर्मेनिया एशिया का एक देश है। यह एशिया और यूरोप के बीच पहाड़ी काकेकस क्षेत्र में स्थित है। एरेवन आर्मेनिया की राजधानी है और आर्मेनियाई ड्रामा इसकी मुद्रा है। अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो यादविंद्र स्मार्ट क्लासेस को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। साथ में बेल आइकन का बटन अवश्य दबाएं और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को अवश्य शेयर करें, है ना। इस वीडियो